आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ NHPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें, श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो कार्बन के 3 अणु निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पेंच टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में 3-4 और भी हैं, जैसे कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया। बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज हाजिरा पोर्ट इज लोकेटेड। तो हाजिरा पोर्ट लोकेटेड इज इन गुजरात। गुजरात में हाजिरा पोर्ट है, और यहीं पे कांडला बंदरगाह भी है, और लोथल बंदरगाह भी गुजरात में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2019 द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर वाज हेल्ड बाई। तो लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला है। अभी भी 2022 में भी ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इज सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ट। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट किस नदी पे बना हुआ है, तो वो बना है नर्मदा नदी पे। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पे बना हुआ है, नर्मदा नदी गुजरात में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, तो लाइट एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी जो होता है वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग टैक्सेस विच वन इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये सब जो हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं। जीएसटी जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। ऑफ यूनिटी इन गुजरात इज लोकेटेड ऑन एन आइसलैंड नेम्ड। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस आइसलैंड पे है, ये है साधु बेट आइसलैंड पे है। लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अभी जो पूछा जाने वाला आपका है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। किसके याद में बनाया गया है, तो आचार्य रामानुजाचार्य के याद में बनाया गया इसको। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिद्धों की आबादी के लुप्त प्राय होते जाने में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि व्यापक स्तर पर उत्तरदायी है। तो ये है डिक्लोफेनाक, जो जानवरों को, गायों वगैरह को डाला जाता है, खिलाया जाता है। डिक्लोफेनाक जो है, इसी के कारण जो गिद्ध जो है विलुप्त हो गए हैं हमारे देश से। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट में निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी होती है, करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो क्या होता है, परिणाम मित्र। कितने लोग हिंदी नहीं समझते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये होता है ट्रांसफार्मर। ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोजर ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट टाइटल रासमंजरी। रासमंजरी का जो है कंपोजर कौन है, तो ये है भानुदत्त। भानुदत्त ने कंपोज किया था रासमंजरी को। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 34th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें क्या है, ईस्टर्न घाट नहीं आता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक रामसर साइट। रामसर साइट अभी भारत में कितने हैं, 49। नया नया जो बना है उसमें एक बना है खजादिया, और एक है बखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। खजादिया गुजरात में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में। ये दोनों अभी लेटेस्ट हुई हैं। तो टोटल कितने हो गए, 49। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेजवे विच हैज़ बीन रीनेम्ड एज अटल टनल passes through the
तो अटल टनल जिसका नाम अभी रखा गया है वो कौन सा पास है, तो रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो होता है उसी का नाम रखा गया अटल टनल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, वेबर होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिजिक्स द पार्टिकल्स कॉल्ड हिग्स बोसन आर आल्सो नोन एज, तो हिग्स बोसन पार्टिकल क्या कहते हैं, गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल पायलट इन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की जो पहली फीमेल पायलट हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है शिवांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 MS ऑफिस 2019 पे काम कर रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट में बी यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट, तो इसमें क्या यूज करते हैं, कंट्रोल E का यूज करते हैं अलाइन करने के लिए। अलाइन कर लेंगे, मान लीजिए ये लाइन्स ऐसे अलग अलग हैं तो उनको एक सीध में लाने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल E। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बॉम्बे प्लान 1944 वाज ए ड्राफ्ट प्लान ऑन, ये किस पे बना है, स्ट्रगल के टाइम पे जो बॉम्बे प्लान आया था 1944 में वो बना है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा GPS नहीं है, तो ये जो है भूविक है जो है एक, ये GPS नहीं है, बाकी ये सब जो है ऑप्शंस आपके दिए हुए ये GPS के एग्जांपल हैं। GPS का फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय ए मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज नोन एज, इसको क्या कहते थे हम, टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब नाचती हुई लड़की का जो स्टैचू मिला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो किस मटेरियल का बना था, तो वो बना था ब्रॉन्ज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई में कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स को, मतलब जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल हैं, तो रेटिना हमारा जो होता है इसमें लाइट सेंसिटिव सेल है, जैसे ही लाइट रोशनी पे आँख पे पड़ती है तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर मतलब रिएक्शन करने लगता है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, रिएक्शन करना, तो लाइट पड़ने पे वो रिएक्शन करने लगता है, तो ऐसा कौन सा पार्ट है, तो यह रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज़ नॉट ए प्राइमरी कलर, तो प्राइमरी कलर आप लोग याद रख लीजिए RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू और येलो, ये जो आते हैं हमारे प्राइमरी कलर में आते हैं। ऑरेंज जो है ये जो है प्राइमरी कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम मास थ्योरेटिकली पॉसिबल फॉर ए स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते थे, चंद्रशेखर लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है जो कि पॉसिबल है स्टेबल होने के लिए किसी ड्वार्फ स्टार को, भवना ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स इंडेक्स नेम्ड एज सेंसेक्स, तो इसमें से किस स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है सेंसेक्स है, तो BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है, सेंसेक्स है, और ये कहाँ पे है, बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट में है, दलाल स्ट्रीट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो हीलियम रेयर एलिमेंट नहीं है, बाकी शेरियम हो गया, पैरिशियम हो गया, लेंथेयम हो गया, ये सब रेयर है, मतलब दुर्लभता से मिलते हैं, ये आसानी से मिलते नहीं है। हीलियम तो अवेलेबल है, बहुत जगह हम यूज करते हैं हीलियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगौड़ा, ये याद रखिएगा, जादूगौड़ा ए प्लेस इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज नोन फॉर द माइनिंग ऑफ, तो जादूगौड़ा किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम भारत में जादूगौड़ा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज हैज़ कमीशन्ड द फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो बनाया है इंडियन रेलवे ने वो कहाँ बनाया है, भुवनेश्वर में बनाया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन उड़ीसा
की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेवलर इब्न बतूता, सभी लोगों ने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, ठीक है। इब्न बतूता, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इब्न बतूता कहाँ से आया था, जो कि आया था मेडिवल पीरियड में, तो वो आया था मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज महेंद्रगिरी इट्स हाईएस्ट पीक, तो हाईएस्ट पीक कहाँ, महेंद्रगिरी किस पे है, तो ईस्टर्न घाट पे है। ईस्टर्न घाट में जो है महेंद्रगिरी पर्वत है। ना हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द एलिजिबिलिटी एज फॉर राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का अधिकार जब 21 साल से 18 साल किया गया है, 21 से 18 किया गया, उसमें क्या है, राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैंने आपसे इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये पूरा जो है 30 क्वेश्चन एनएचपीसी को फोकस करके बनाया गया है, क्योंकि एनएचपीसी में जीएस और करंट अफेयर के जो है 30 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोज़ को और भी पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।